हर हर महादेव। सावन कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, जाने सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। हिंदू धर्म में सावन मास में पड़ने वाला प्रदोष व्रत का महत्व बहुत ही अधिक है, क्योंकि सावन मास और प्रदोष व्रत दोनों ही भगवान शिव को समर्पित हैं, बहुत प्रिय हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। द्वादशी में त्रयोदशी जब आ जाती तब प्रदोष रखते हैं। सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त को रखा जाएगा। वही इस दिन गुरुवार है, तो यह गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की विधि और शुभ मुहूर्त। सभी भोलेनाथ के भक्तों से प्रार्थना है कि चैनल जरूर सभी भोलेनाथ के भक्त सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखें भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, और प्रदोष व्रत की विधि और पूजा मुहूर्त को भी जानें। चलिए बताते, सावन माह का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त को रखा जाएगा। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 1 अगस्त को दोपहर 3:28 पर शुरू होगी और इसके अगले दिन यानी 2 अगस्त को दोपहर 3:26 पर समाप्त होगी। तो प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है, इसलिए 1 अगस्त को दिन गुरुवार को सावन माह का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 1 अगस्त को शाम 7:11 से शुरू होकर 9:18 तक रहेगा। 7:11 से 9:18 तक 1 अगस्त को आप शाम प्रदोष व्रत की पूजा करें। इसमें पूजा अर्चना भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए करें। पूजा विधि, सावन गुरु प्रदोष व्रत पर सूर्योदय के पूर्व आप उठें। इस समय भगवान शिव के संग पार्वती माँ को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें। भगवान शिव के सामने घी का दिया जलाएं और 108 बार कम से कम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर रोली लगाएं, मौली चावल धूप दीप से पूजन करें। फिर भगवान शिव की सफ़ेद चावल की खीर का उन्हें भोग लगाएं तथा उनको आप उसके बाद धूप दीप से उनकी आरती करें और उनका मंत्र जाप करें। पंचाक्षर मंत्र का करें या फिर आप ओम रोम जुम सा, ये छोटा सा है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप यह अवश्य करें। जानते हैं उपवास के नियम। व्रती को तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है तथा भगवान शिव की पूजा विधि के अनुसार करें। इस दान पुण्य भी विशेष रूप से करना है, विशेष महत्व है। व्रत के दौरान नमक का सेवन न करें, किसी के बारे में गलत विचार मन में ना लाएं। व्रत में सिर्फ फल और जल का ही सेवन करें। आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व क्या है। क्योंकि प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा करने से प्रदोष काल में हर तरह का कष्ट व्यक्ति का दूर होता है तथा जन्म जन्मांतरों के लिए व्यक्ति धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। 7 पीढ़ियाँ उसके धन धान्य में खेलती हैं। सावन गुरु प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव के संग माता पार्वती को प्रणाम करके उनकी फिर पूजा अर्चना करें, घी का दिया जलाएं और प्रदोष काल में आप भगवान शिव को तथा माता पार्वती को भली प्रकार पूजन करने के बाद माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, उसको दान कर दें दूसरे दिन किसी को उठाकर। शुद्ध जल से भगवान को पहले स्नान कराएं, फिर धूप दीप रोले चढ़ाएं, पंचामृत स्नान कराएं, फिर से शुद्धोदक स्नान कराएं गंगा जल मिले चावल उससे। और इस प्रदोष व्रत का इतना महत्व है कि आप इसमें जो भी मनोकामना अपनी करेंगे प्रदोष काल में पूजन करने का, तो आपकी अवश्य पूरी होगी। दूसरा प्रदोष आने से पहले अवगढ़दानी बाबा शिव आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे ही करेंगे। ऐसा विश्वास रख के आप अपनी बात कहिए भगवान शिव से। इस दिन
जो संतानहीन है उन्हें संतान प्राप्त होती है, यदि वो मनोकामना करें तो। धनहीन को धन मिलता है, जो रोजगार रहित है उन्हें रोजगार मिलता है। तथा जिनके घर में कोई कलह परेशानी है वह दूर होती है, रोगियों का रोग मुक्त होता है। इस व्रत की कहाँ तक आपको महत्व की बात कहें, आप जिस भाव से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करेंगे वही भाव आपका पूरा होगा। भोलेनाथ कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही सब सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए प्रदोष काल में ये करें। उसके धार्मिक महत्व तो इसका है, गुरु प्रदोष व्रत के दिन धार्मिक महत्व के अनुसार यदि आप कहें तो आपको भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ साथ गुरु ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों को विवाह में अड़चन आ रही होती है उन्हें इस व्रत को रखने से विवाह के योग बनते हैं। वही जीवन में धन संपदा बनी रहती है। इसके साथ ही जिनकी कुंडली में गुरु दोष है वो लोग भी इस दिन व्रत रखें तो उनके गुरु दोष से मुक्ति मिलती है, क्योंकि जब आप प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ पूजा करते हैं तो गुरु बृहस्पति देव भी बहुत संतुष्ट होते हैं तथा उस व्यक्ति की कुंडली के दोषों को दूर करके अपनी कृपा उस व्यक्ति पर बरसाते हैं। और मेन चीज़ है कि इस व्रत में आप शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहें तथा भगवान शिव की आरती करें और रुद्राष्टक, शिव रुद्राष्टक का भी पाठ करें। यदि आपको कंठस्थ याद नहीं है तो आप उसे रामायण में देख सकते हैं, लेकिन पाठ अवश्य करें। और पूजन भजन करने के बाद आप दान करें और दूसरे दिन आप व्रत का पारण करें। दूसरे दिन त्रयोदशी भी हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय माता।